दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एटी क्लास में, जिसमें कि आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ प्रश्न जो कि हमारा रफ्तार बैच चल रहा था उसके अंतर्गत। तो उसमें हम कुछ सवाल कर चुके थे तथा उससे आगे की जो सवाल हैं उन्हें आज हम करेंगे। जैसा कि उसमें सवाल था आपका, अलिसा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाती है तो 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है, किंतु जब वह मोटर बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि उसका कार्यालय 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसकी मोटर बाइक की औसत गति हमें कितनी होगी वह हमें चेक करनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो जो चीजें दे रखी है उन्हें हम एक पहले लिख ले रहे हैं। जैसे कि 50 किलोमीटर जाने में वह 5 मिनट का कम समय लेती है और उसकी टोटल दूरी आपको दे रखी है 25 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। ठीक है, और वह जाने में अधिक समय लेती है। ठीक है, ये 25 किलोमीटर आपकी दूरी है, कोई भी यहाँ पर एक दूरी है, वो उससे जाने में 3 मिनट अधिक समय लेती है। टोटल दूरी आपकी 25 किलोमीटर है, तो ये दूरी आपको पता करनी है। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे इसमें दे रखा 25 किलोमीटर की दूरी टोटल पहले गई वो है 50 से, और फिर 25 किलोमीटर की दूरी फिर पता नहीं कितने से गई, ये हमें ज्ञात करनी है। और जाने में टोटल समय उसे 5 + 8 अपॉन 60। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो बस इसे इससे काट दो, यानी 1/2, और यहाँ पर 5 और 3 8, 5 और 3 8/60, इसे इससे काट दो यानी 4/30, यानी इसे इससे काट दो यानी कि 2/15। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 25/x बराबर 2/15। ठीक है, ये x इधर पहुंच जाएगी, यानी x माइनस 25 दूनी 50, यानी कि 50/2x बराबर 2/15। ठीक है, तो ये 2 इधर पहुंचा दो, इनटू मल्टीप्लाई में जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस 15 को यहाँ पर पहुंचा दो, 15 और 15 75। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, इसे इधर पहुंचा देंगे तो 4x में से यानी कि 11x/75 0, यानी 11 नीचे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी ये आ गई 20/8, यानी 68 सही 2/3 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसतन चाल क्या होगी? जैसे वह 12 से जाता है और 10 से वापस आता है तो उसकी औसतन चाल, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 × 12 × 10 अपॉन 12 + 10। ठीक है, तो 12 दाएं 120 यानी कि 240 अपॉन में 12 और 10 22। ठीक है, अब इसे काट दो 2 से, यानी 120/11। ठीक है, अब 11 का इसमें 11 करना 11 बचे 10, 0 पॉइंट लगा ले, 11×99 यानी कि 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा आवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं।
कि 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तदनुसार उसकी औसतन गति कितनी होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है 6 किलोमीटर, यानी कि जो 6 घंटे है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 घंटे चलता है। ठीक है, और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी 5 किलोमीटर 6 घंटे चलता है और 3 किलोमीटर की रफ्तार से आपका वो भी 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये गति से यात्रा करते हैं तब उनकी औसतन गति क्या होगी। तो टोटल दूरी 5 6 30 और 18, तो इन्हें जोड़ लो 8 48 और 5 और 3 8, 6 घंटा और 3 घंटा, यानी कि ये टाइम, ये 6 घंटे जाता है 5 की स्पीड से और 3 घंटे जाता है 8 की स्पीड। हाँ अब ठीक है, 6 और 3 9, 9 का इसमें डिवाइड कर दो 9 पना 45 और 5 सही 45 और बचे कितने आपके पास 3/9, तो इससे काट दो यानी 1/9, 5 सही 1/9, ये इसकी औसतन गति हो जाएगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, तदनुसार उस बस की उस दूरी के लिए औसतन गति क्या होगी। जैसे कि ये हमें दे रखा है, यानी कि कोई भी दूरी है, जैसे कि इसने यहाँ पर दे रखा है हमें कोई भी दूरी जिसमें 3-3 किलोमीटर के खंड है, यहाँ पे 4 खंड दे रखे हैं, ये हमें दूरी पूछ रहा है। तो बस टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, यानी 12 किलोमीटर, यानी पहला खंड इसे पार करने में कितनी दूरी लगेगी, यानी कि चाल आपको दे रखी है, पूछ रहा है, ये दूरी आपको टोटल 12 दे रखी है। टाइम अगर आपके पास मिल जाए तो आप इसे कर सकते हो। तो 3 को पहले 10 से गई प्लस 3 दूसरी 20 से, तीसरी 30 से और चौथी आपको 60 से दे रखा है। तो बस अब इसे सॉल्व करना है और जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12/3 कॉमन ले लो, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, ये हमें दे रखा है। 3 से ये 4 बार आपका कट जाएगा, तो बस 4/60 इसका एलसीएम हो गया, 60 ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बचे 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इन्हें ऐड कर लो आप, 6 4 यानी 12, ये हो जाएंगे आपके 4 × 60/12, इससे इसे काट दो यानी 3, इससे इसे काट दो यानी 30, ये 30 आपकी आंसर हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली, तो कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसतन गति क्या होगी। जैसे कि ये हमें सवाल दे रखा है, तो पहले 10 मिनट में वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तथा दूसरे 5 मिनट में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तो बस इसमें जो जो चीज दे रखी है वो हमें लिखनी है। जैसे कि 10 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, ये 35 की स्पीड से चली प्लस 5 मिनट और ये आपकी दूसरी वाली आपकी चली है 20 की स्पीड से। ठीक है, ये तो आपकी कुल दूरी लिख ली है, तो ये कितनी लिख लेगी, 5 से काट दो, 35 और 12
और इसे काट दो आपको 3, तो ये आपकी आ जाएगी 2 से इसे काट दो 5/6, 35/6 प्लस इससे ये कटेगा यानी 5/3। ठीक है, अब इसके ये बराबर करने के लिए तो इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 35/6 प्लस 10/6। ठीक है, अब ये हर समान होगा इसलिए क्योंकि हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 45/6 ये हमारी लिख ली दूरी, और हमें समय कितना दे रखा है, कितने मिनट में ये पहुंचानी है, यानी 15/60 में। ठीक है, तो ये आपका 1/4 ये आपका टाइम निकल आया। टाइम और दूरी हमें मिल चुकी है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर टाइम 45/6 इंटू टाइम 1/4। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएंगे और ये 6 इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमें सॉल्व करना है, इससे काट दो 2 और 3 से 15, 15 दूनी 30, यानी स्पीड आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलेगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की औसतन गति कितनी होगी। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो उस दूरी को हम अगर 100 मान लें, तो जैसे कोई भी दूरी अगर हमने 100 मान ली है, तो इसकी 50% वह 50 की स्पीड से गया और 40% वह 40 की स्पीड से गया, प्लस अब बची आपके पास 10%, जो 10% रह गई वह 20 की स्पीड से गया। तो बस 50 से इससे काट दो, यानी 1 + 1 + 1/2। ठीक है, ये टोटल टाइम इसका कितना निकला 1/2, यानी कि 5/2। ये टोटल हमें टाइम निकल आया हमारा। अब ये पूछ क्या रहा है, तदनुसार उस पूरी यात्रा की औसतन गति टाइम हमें मिल चुका है, तो मानी कितनी थी हमने 100/5/2, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो इससे 5 से 2 बार 20, 20 दूनी 40, ये 40 आपकी औसतन गति लिख लिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसतन चाल ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम इसी तरीका का सवाल है ये। इसमें भी 100 मान लो, आप पूरी 100 मान ली। ठीक है, ये पूरी 100 मान पाती है, तो इसमें 30%, जो आपका 30% दे रखा है वो 20 की स्पीड से, प्लस 60% आपका या आपका 40 की स्पीड से, और बचा आपके पास 10%, वह आपका 10 की स्पीड से। ठीक है, तो ये इसकी औसतन चाल पूछ रहा है, तो बस टाइम निकाल लो यहाँ से, तो 0 से 0 गया, इससे ये 1
1 घंटा, और इससे इसे काट दो तो 3/2 प्लस इससे इसे काट दो 3/2 प्लस 1, ये हमें दे रखा है 3/2 और 3/2 आपका 6/2, 6/2 प्लस 1 यानी 2 का 2 यानी कि 8/2। और टोटल दूरी आपकी कितनी दे रखी थी, इसमें हमने मानी कितनी थी 100 अपॉन 8/2 यानी 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, इससे काट दो इसे 4 से ये कट गया, अब 4 से इसे 50 यानी 25, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आंसर हो जाएगा ठीक है। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी ये चाल पूछ रहा था, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निरंतर चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि वह औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है, यानी यात्रा की टोटल लंबाई याद करनी है। तो इन्होंने यात्रा की लंबाई पूछ रहे हैं, तो वो तो हमें पता नहीं है, तो उसे तो आप एक्स मान लो 42 किलोमीटर प्रति घंटे से, तथा दूसरी यानी जो ये 15 मिनट देरी से पहुंचता है तो x/40 और ये 15 मिनट देरी से पहुंचता है अपॉन 60, ठीक है। 15 × 60 यानी 1/4 और ये आपका 42/4 मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस 42x अपॉन 42 × 40 बराबर 1/4 यानी कि 2x अपॉन 42 × 40 बराबर 1/4, इसे इधर पहुंचा दो और 2 नीचे आ जाएंगे, तो x आ जाएगा आपका x बराबर 42 × 40 अपॉन 2 इधर पहुंच जाएंगे अपॉन में 8, तो 8 × 40 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 × 10 5 × 20 और 1 21 यानी 210 किलोमीटर उसकी टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक है, किलोमीटर। यही आपके आंसर था। अब इस टाइप का और तो कोई सवाल बचा नहीं है। अब और इस टाइप के अगर और भी आपके पास जो भी सवाल हो वो आप मेरे हरिएटी ग्रुप पर आप सेंड कर सकते हैं, जिनका हम आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।